जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जीके जीएस से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम की बात करें सारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार सन 2015 में किसे प्राप्त हुआ था? जो किसे प्राप्त हुआ था 2015 में दोस्तों इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार। तो ध्यान रखिएगा यह रमेश चंद्र को प्राप्त हुआ था। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा रमेश चंद्र को, और 2015 में हुआ था। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि रमेश चंद्र को इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? तो ध्यान रखिएगा यह 2015 करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही उत्तर पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भरतपुर पक्षी अभियान, यहाँ पे अभियान लिखा हुआ है लेकिन अभ्यारण्य हुआ है दोस्तों। जो भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य को राष्ट्रीय पार्क कब घोषित कर दिया गया? कब कर दिया गया दोस्तों? तो हो जाएगा आपका 1982 में भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य को राष्ट्रीय पार्क घोषित कर दिया गया। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है यह क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मेधा पाटकर किस आंदोलन से जुड़ी हुई थी? यानी जो मेधा पाटकर है वह कौन से आंदोलन से जुड़ी हुई है? टी हो जाएगा आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी हुई है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा नर्मदा बचाओ आंदोलन। ध्यान रखिएगा कई बार एग्जाम में आ चुका है यह क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, वेदांगों की संख्या कितनी? यानी जो वेदांगों की संख्या है कितनी है? तो टोटल 6 वेदांगों की संख्या है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 6। ध्यान रखना दोस्तों एग्जाम के नज़रिए से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होने वाला है सारा का सारा। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य पृथ्वी पर न्यूनतम भार कब डालता है? यानी जो मनुष्य पृथ्वी पर ना के बराबर भार डालता है कब डालता है? जब मनुष्य लेटा होता है। यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा जब मनुष्य सोया होता है। यानी ध्यान दीजिएगा जब मनुष्य सोया होता है तब मनुष्य पृथ्वी पर एकदम कम भार डालता है। और वहीं पे अगर बात करें सबसे ज़्यादा भार कब डालता है? तो जब मनुष्य दौड़ता है तब मनुष्य ज़्यादा भार पृथ्वी पर डालता है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे सी और डी। अगला क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है? यानी जो पुराणों की संख्या है वह कितनी है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुराणों की जो कुल संख्या है वो 18 है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 18। ध्यान रखिएगा और अगर आप लोगों को एक भी क्वेश्चन का सही से तो पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? वेदों में सबसे प्राचीन वेद दोस्तों कौन सा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद जो कि वेदों में सबसे प्राचीन वेद है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में आर्यों लोगों का अस्तित्व कब से कब तक था? यानी जो भारत में आर्यों लोगों का जो अस्तित्व था वह कब से कब तक था? टी हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर 1500 से लेकर 1600 ईसा पूर्व तक भारत में आर्यों लोगों का अस्तित्व था। तो ध्यान रखिएगा औप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आते रहते हैं क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, गाय का औसत जीवन काल कितना होता है? यानी जो गाय का औसत जीवन काल होता है यह कितना होता है? तो यह 20 वर्ष का होता है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 वर्ष का औसत जीवन काल होता है गाय का। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुगल कब आए थे? जो भारत में मुगल लोग आए थे कब आए थे? तो हो जाएगा आपका 1526 में भारत में मुगल लोग आए थे। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1526। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेज लोग कब आए थे? भारत में जो अंग्रेज लोग आए थे कब आए थे? तो ये आए थे 1608 में। ध्यान रखिएगा अंग्रेज लोग 1506 में। और मुगल लोग आए थे कब? तो ये आए थे 1527 में मुगल लोग आए थे। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने गैंडा परियोजना किस वर्ष आरंभ किया था? जो गैंडा परियोजना है वह भारत सरकार ने आरंभ किया था कौन से वर्ष? तो हो जाएगा आपका 1987 में गैंडा परियोजना भारत सरकार ने आरंभ किया था। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1987। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन के कारण जमता है? यहाँ पे जनता लिखा हुआ है लेकिन दोस्तों ये जमता होगा, किस कारण जमता है दोस्तों? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन के कारण जमता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन के। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कोरिंगा ग्रान वन किस लिए प्रसिद्ध है? यानी जो कोरिंगा ग्रान वन है वह प्रसिद्ध है सफ़ेद गिद्ध के लिए। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा सफ़ेद गिद्ध। ध्यान रखिएगा कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कोरिंगा ग्रान वन किस लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, भारत में
गाय के कितने नस्ल पाए जाते हैं? जो गाय के नस्ल पाए जाते हैं भारत में कितने पाए जाते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 28 प्रकार के नस्ल, यानी 28 प्रकार के नस्ल भारत में पाए जाते हैं गाय के। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को किस विरासत स्थल के रूप में कब घोषित किया गया? दोस्तों विश्व विरासत, किस नहीं, यहाँ पे विश्व विरासत स्थल के रूप में कब घोषित किया गया काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को? ये भी एग्जाम के नज़रिए से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हो जाएगा आपका 1885 में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य कौन सा है? सबसे पुराना दोस्तों हिंदू महाकाव्य कौन सा है? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा रामायण। ऑप्शन यहाँ पे बी रामायण सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में मूर्ति पूजा आरंभ होने के लगभग कब से संकेत है? यानी जो प्रारंभ दिया है, प्रारंभ और आरंभ दोनों एक ही होता है कि मूर्ति पूजा भारत में आरंभ होने के जो संकेत है वह कब से मिले हैं? तो हो जाएगा आपका आर्यों के काल से यह प्राप्त हुए। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्यों के काल से। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कौन सी सामाजिक प्रथा केवल ऋग वैदिक काल की है? प्रतीक है दोस्तों, ऐसा कौन सा सामाजिक प्रथा है इनमें से जो कि केवल और केवल ऋग वैदिक काल की है? ऑप्शन में है आपका बाल विवाह प्रथा, पर्दा प्रथा, सती प्रथा और दहेज प्रथा। तो इनमें से जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा जो दहेज प्रथा है वो सामाजिक यानी ऋग वैदिक काल की प्रतीक है। तो ध्यान रखिएगा, और आज भी ये दहेज प्रथा जारी है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में किस चीज़ का निर्यात किया जाता था? जो सिंधु सभ्यता में ज़्यादातर निर्यात किया जाता था वो किस चीज़ का? ती हो जाएगा सूती वस्त्र का। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा सूती वस्त्र का ज़्यादातर निर्यात किया जाता था सिंधु सभ्यता में। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किसने चांदी के सिक्के चलाए थे? जो सबसे पहले चांदी के सिक्के चलाए थे वह चलाए थे चंद्रगुप्त द्वितीय ने। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। आप यहाँ पे विक्रम आदित्य भी कह सकते हैं और चंद्रगुप्त द्वितीय भी कह सकते हैं, दोनों ही सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कण, यहाँ पे कम लिखा हुआ है लेकिन ये कण होगा दोस्तों। लाल रक्त कण आरबीसी शरीर के किस अंग में बनते हैं? जो लाल रक्त कण आरबीसी बनता है शरीर के कौन से अंग में? ती हो जाएगा आपका ऑप्शन है यह अस्थि मज्जा में बनता है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को ने भरतपुर पक्षी अभयारण्य को विश्व विरासत स्थल के रूप में कब मान्यता प्रदान की? कब दोस्तों? तो हो जाएगा 1985 में यूनेस्को ने। दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछा जाए अलग घुमाकर भी पूछ सकता है कि भरतपुर पक्षी अभयारण्य को किसने विश्व विरासत स्थल के रूप में मान्यता दिया या फिर मान्यता प्राप्त हुई, किसकी वजह से? तो ये हो जाएगा आपका यूनेस्को के वजह से। ध्यान रखिएगा, तो ये कब हुआ? तो ये 1985 में हुआ। अगला क्वेश्चन है, किस राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं? ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ पर सबसे ज़्यादा एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं? तो ये हो जाएगा यहाँ पे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में एक सींग वाले गैंडे सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, एशिया शहर संरक्षण परियोजना कब से प्रारंभ की गई? यानी आरंभ की गई दोस्तों कब से एशिया शहर संरक्षण परियोजना? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 दिसंबर 2018 से, यानी 18 दिसंबर 2018 से यह जो संरक्षण परियोजना है यह आरंभ की गई। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोरिंगाग्रान वन कहाँ स्थित है? यानी जो कोरिंगाग्रान वन है वह कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका आंध्र प्रदेश में है। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। और यह किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह सफ़ेद गिद्ध के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान रखना आप लोग, ऑप्शन डी यहाँ पे आंध्र प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला आरक्षित वन कौन सा है? यानी जो भारत का जो पहला आरक्षित वन है वह कौन सा वन है? तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि पहला भारत का आरक्षित वन है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन कि पहला आरक्षित वन कौन सा है भारत का, तो आप लोग ध्यान रखिएगा इसके ऊपर। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में बाघ रक्षित स्थान टाइगर रिजर्व की संख्या अधिकतम? यानी जो भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर
टाइगर रिजर्व की संख्या सबसे ज़्यादा है? तो हो जाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन यहाँ पे सी मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले नंबर पे मध्य प्रदेश आता है और दूसरे नंबर पे बात करें तो यहाँ पे कर्नाटक आता है। कर्नाटक में 17, ध्यान रखिएगा 17 है। अगला क्वेश्चन है केलवा देव, यहाँ पे केलवा होगा दोस्तों, यहाँ पे कलवा लिखा है लेकिन ये केलवा देव राष्ट्रीय उद्यान का निर्माण किसने करवाया था? किसने करवाया था? तो हो जाएगा आपका महाराजा सूरजमल ने करवाया था। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराजा सूरजमल। और यह कब करवाया था? तो 250 ईसा पूर्व पहले करवाया था। तो ध्यान रखिएगा अगर पूछ दे कि इसका निर्माण कब करवाया था तो 250 ईसा पूर्व पहले। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण के क्षेत्र में पुरस्कार देने की आरंभ कब से हुआ? यानी जो पर्यावरण के क्षेत्र में जो पुरस्कार देने की आरंभ हुई वह कब से हुई? तो यह हो गया आपका 1987 से यह पर्यावरण क्षेत्र में पुरस्कार देने की आरंभ हुई थी। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1987। ध्यान रखना दोस्तों आप लोग। अगला क्वेश्चन है इनमें से पर्यावरणविद को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? कौन से पर्यावरणविद को दोस्तों, किस पर्यावरणविद को? तो हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा को सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा। अगला क्वेश्चन है गंगा प्रदूषण मामला की याचिका कब दायर की गई? यानी जो गंगा प्रदूषण मामला की जो याचिका दायर की गई वह की गई 1988 में। तो ध्यान रखना ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1988। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह के वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे। और इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है भारत में हाथी परियोजना कब शुरू किया गया था? यानी जो हाथी परियोजना है वह भारत में शुरू किया गया था 1992 में। ध्यान रखिएगा यह क्वेश्चन एग्जाम के नज़रिए से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1992। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है? किससे संबंधित है दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता? तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आद्य ऐतिहासिक युग से। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? यानी जो हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी कौन से वर्ष हुई थी? तो यह 1921 में हुई थी। तो ध्यान रखिएगा 1921 करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? यानी जो हड़प्पा सभ्यता है वह कौन से युग के है? तो हो जाएगा आपका कांस्य युग के है। तो ऑप्शन यहाँ पे एक कांस्य युग करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता है इन ऑप्शन में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारे क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इस वीडियो को अच्छे से बहुत ही ध्यान से देखिएगा क्योंकि एक भी क्वेश्चन अलग से नहीं है, सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? यानी जो हड़प्पा स्थान नहीं है इन ऑप्शन में से कौन सा एक है? तो हो जाएगा सोहगौड़ा जो कि एक हड़प्पा स्थान नहीं है। ध्यान रखिएगा बाकी कि यहाँ पे जो भी है ऑप्शन ए बी और डी तीनों ये आपका हड़प्पा स्थल है। तो ध्यान रखना जो सोहगौड़ा है ये आपका हड़प्पा स्थल नहीं है। अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? यानी जो मोहनजोदड़ो का जो अर्थ है वह क्या है? तो हो जाएगा मृतकों का टीला जो कि मोहनजोदड़ो का अर्थ है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा मृतकों का टीला। एग्जाम में बार बार रिपीट होता है दोस्तों यह क्वेश्चन, तो आप लोग इसके ऊपर नज़र बनाए रखिएगा। अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? जो मोहनजोदड़ो है यह कहाँ पर स्थित है इन ऑप्शन में से? तो हो जाएगा पाकिस्तान के सिंध प्रांत में यह स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। ध्यान रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है? यानी जो मोहनजोदड़ो का जो सबसे बड़ा भवन है वह अन्नागार है, अन्नागार। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा अन्नागार। ध्यान रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है? सिंधु नदी के किनारे दोस्तों कौन सा स्थान है जो कि स्थित है? तो हो जाएगा मोहनजोदड़ो जो कि सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो कालीबंगा है वह किसके लिए प्रसिद्ध है इन ऑप्शन में से? तो हो जाएगा मिट्टी के पात्र के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी
घाटी के पात्र करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी के सभ्यता से संबंधित नहीं है। इन ऑप्शन में से ऐसा कौन सा स्थान है जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। तो हो जाएगा यहाँ पे पाटलिपुत्र, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। बाकी यहाँ पे कालीबंगा, रोपर और यहाँ पे जो लोथल है, सारे यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। यहाँ पे जो एक पाटलिपुत्र है यही संबंधित नहीं है सिंधु घाटी सभ्यता से, तो ध्यान रखना आप लोग, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई किसने की थी। यानी जो हड़प्पा सभ्यता के जो एक हिस्से लोथल की जो खुदाई की थी वह किसने की थी। तो हो जाएगा यहाँ पे SR राव ने की थी। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, SR राव। ध्यान रखना दोस्तों, पूछा जा सकता है कि लोथल की खुदाई किसने की थी। अगला क्वेश्चन है, लोथल किस नदी के किनारे अवस्थित है। यानी जो लोथल है वह कौन से नदी के किनारे स्थित है। तो ये हो जाएगा आपका भोगवा नदी के किनारे लोथल स्थित है। तो ध्यान रखना, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, भोगवा नदी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पुरातात्विक विद्या का अभिप्राय क्या है। यानी जो पुरातात्विक विद्या का जो अभिप्राय है वह क्या है। तो हो जाएगा यहाँ पे शिलालेखों का अध्ययन करना। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, शिलालेखों का अध्ययन। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया। भारत में जो प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया वह किया गया 1973 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना आप लोग, 1973 ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष तानसेन समारोह कहाँ आयोजित होता है। जो हर साल तानसेन समारोह आयोजित होता है यह होता है ग्वालियर में। ऑप्शन यहाँ पे सी ग्वालियर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह दोस्तों अशोक स्तंभ को भारत में कब अपनाया गया। जो अशोक स्तंभ को भारत में अपनाया गया यह अपनाया गया 26 जनवरी 1950 यानी 1950, 26 जनवरी 1950 को भारत में अपनाया गया। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, बाघ से पहले भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था। जो बाघ से पहले जो भारत का राष्ट्रीय पशु था वह क्या था। तो हो जाएगा शेर। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा, शेर बाघ से पहले भारत का राष्ट्रीय पशु था। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा धर्म कौन सा है। यानी जो विश्व का सबसे बड़ा धर्म है वह ईसाई धर्म है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ईसाई धर्म, जो कि विश्व का सबसे बड़ा धर्म है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आप लोगों के लिए। अगला क्वेश्चन है, अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। यानी जो अल्लाह रखा है वह कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो हो जाएगा आपका तबला से संबंधित। तो ऑप्शन यहाँ पे सी तबला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संत कबीरदास की समाधि कहाँ स्थित है। यानी जो समाधि है संत कबीरदास की वह कहाँ पर है। तो हो जाएगा आपका मगहर में है। ऑप्शन यहाँ पे बी मगहर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। यानी जो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है यह आपका भोपाल में है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी भोपाल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना दोस्तों आप लोग। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में पोलो त्यौहार में किस जानवर की पूजा की जाती है। जो महाराष्ट्र में जो पोलो त्यौहार होता है उसमें कौन से जानवर की पूजा की जाती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे वृषभ की पूजा की जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी वृषभ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे आदर्श वाक्य क्या लिखे होते हैं। जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ, उसके ठीक नीचे क्या लिखे होते हैं दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, उसके नीचे लिखे रहते हैं सत्यमेव जयते लिखे रहते हैं। तो यहाँ पे सत्यमेव जयते करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, सितारा देवी निम्नलिखित में से किससे से संबंधित है। यानी इन ऑप्शन में से जो सितारा देवी है वह किससे संबंधित है। तो हो जाएगा यहाँ पे कथक से संबंधित है। तो कथक ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चित्रकार लियोनार्डो दा विंसी किस देश में पैदा हुई थी। यानी जो जन्म हुआ था चित्रकार लियोनार्डो दा विंसी का वह कौन से देश में हुआ था। तो हो जाएगा करेक्ट आंसर इटली देश में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे सी इटली देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी। जो हिंदी के बाद जो सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है वह कौन सी है। तो हो जाएगा तेलुगु। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, तेलुगु, जो कि सबसे ज़्यादा बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गीत सर्वप्रथम कहाँ और कब गाया गया था। सबसे पहले दोस्तों जो राष्ट्रीय गीत है वह गाया गया था कहाँ पर और कब गाया गया था। तो ये हो जाएगा आपका सबसे पहले यह कोलकाता में गाया गया था।
और कब, तो 27 दिसंबर 1911 यानी 27 दिसंबर 1911 में यह सबसे पहले गाया गया था कोलकाता में। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? यानी जो भारत का राष्ट्रीय पशु है वह कौन सा है? तो हो जाएगा बाघ। ऑप्शन यहाँ पे बी बाघ करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इससे पहले जो था वह शेर था। तो ध्यान रखिएगा, बाघ से पहले भारत का राष्ट्रीय पशु शेर हुआ करता था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नृत्य का कौन सा प्रकार असम से संबंधित है? इन ऑप्शन में से कौन सा ऐसा नृत्य है जो कि असम राज्य से संबंधित है? तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहू, जो कि असम राज्य से संबंधित है और असम राज्य का फेमस नौटंकी है। ध्यान रखिएगा, फेमस नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत किस प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा? यानी जो संस्कृत है वह कौन से प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा है? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर उत्तराखंड प्रदेश की। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी उत्तराखंड प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा है। अगला क्वेश्चन है, भारत में भीमसेन महोत्सव कब से मनाया जाता है? यानी जो भीमसेन महोत्सव है भारत में वह कब से मनाया जाता है? तो हो जाएगा 1953 से यह भीमसेन महोत्सव भारत में मनाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1953। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं? जो लक्षद्वीप के जो लोग हैं वह मलयालम के अलावा दूसरी और कौन सी भाषा बोलते हैं? तो महल भाषा बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, दूसरी महल भाषा है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेखला चादर किस राज्य की महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है? मेखला चादर दोस्तों कौन से राज्य में पहने जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है? तो हो जाएगा आपका असम राज्य। ऑप्शन यहाँ पे डी असम राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, उदय शंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? यानी जो उदय शंकर है कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित है? हो जाएगा आपका नृत्य से संबंधित है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी नृत्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मोनालिसा का प्रसिद्ध कलाकृति का चित्रकार कौन था? यानी जो मोनालिसा का जो प्रसिद्ध कलाकृति का चित्रकार था वह कौन था? तो हो जाएगा लियोनार्डो दा विंसी। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा लियोनार्डो दा विंसी। ध्यान रखिएगा। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इटली में हुआ था। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इटली में जन्म हुआ था इनका। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कैलेंडर के अनुसार प्रथम महीना कौन सा होता है? जो भारतीय कैलेंडर के अनुसार जो प्रथम महीना होता है वह चैत्र महीना होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी चैत्र महीना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस प्रांत में कोकरी भाषा बोली जाती है? भारत का ऐसा कौन सा प्रांत है या फिर कौन सा हिस्सा है जहाँ पर कोकरी भाषा बोली जाती है? तो हो जाएगा महाराष्ट्र और गोवा में कोकरी भाषा बोली जाती है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र और गोवा। अगला क्वेश्चन है, मोहिनी अट्टम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? यानी जो मोहिनी अट्टम नृत्य है यह कौन सा राज्य है? तो केरल राज्य से संबंधित है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल राज्य। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा से आरंभ एक प्राचीन लोक नृत्य। यानी जो उड़ीसा से प्रारंभ, आरंभ और प्रारंभ एक ही होता है दोस्तों। तो उड़ीसा से आरंभ एक प्राचीन लोक नृत्य कौन सा है जो कि उड़ीसा से आरंभ होता है? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर पुलिकली, जो कि उड़ीसा से आरंभ होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा पुलिकली। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह सवाई गवर्धन भीमसेन महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? जो भीमसेन महोत्सव है यह कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो हो जाएगा आपका पुणे में होता है। ऑप्शन यहाँ पे ए पुणे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, चरकुला नृत्य किस राज्य से संबंधित है? यानी जो चरकुला नृत्य वह कौन से राज्य से संबंधित है, कौन से राज्य में मनाया जाता है? तो यह उत्तर प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी उत्तर प्रदेश राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में महिलाओं का मुख्य भेष साड़ी नहीं है? ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर महिलाओं का मुख्य भेष साड़ी नहीं है? तो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, विश्व वन्य जीव निधि का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जो विश्व वन्य जीव निधि का जो मुख्यालय है यह ग्लैंड में है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी ग्लैंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, हर राज्य का सर्वोच्च रैंकिंग भारतीय वन सेवा अधिकारी कौन होते हैं? जो हर राज्य का जो सर्वोच्च रैंकिंग भारतीय वन सेवा अधिकारी होता है वह कौन होता है? तो होता है वन सेवा प्रमुख होता है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा वन सेवा प्रमुख। ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है यह क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? ऐसा कौन सा सभ्यता इन ऑप्शन में से वह अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? तो हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता। अगला क्वेश्चन है, कौन सा हड़प्पा नगर 3 भागों में विभक्त था? ऐसा कौन सा हड़प्पा नगर था जो कि 3 भागों में विभक्त था? तो हो जाएगा धौलावीरा, जो कि 3 भागों में विभक्त था। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, धौलावीरा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में बृहत स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था या फिर हुआ है? दोस्तों कहाँ से प्राप्त हुआ था? बृहत्तम यानी बृहत स्नानागार का साक्ष्य हो जाएगा करेक्ट आंसर, मोहनजोदड़ो से यह प्राप्त हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था? यानी जो मुख्य व्यापारी था, उन लोगों का जो मुख्य व्यापार था वह क्या था दोस्तों? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का ये हो जाएगा कृषि करना, यानी खेती बाड़ी करना। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, खेती बाड़ी करना। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में प्रथम थे? यानी सबसे आगे थे दोस्तों हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में? तो हो जाएगा यहाँ पे कपास के उत्पादन में और सूती वस्त्र के उत्पादन में। तो ध्यान रखिएगा, पहला कपास आ जाएगा और दूसरे में सूती वस्त्र आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन स्थलों से अभी तक किस धातु का प्राप्ति नहीं हुई है? यानी कौन से धातु की प्राप्ति नहीं हुई है अभी तक हड़प्पा स्थलों से? तो हो जाएगा लोहा की प्राप्ति नहीं हो, बाकी वहाँ पे तांबा, स्वर्ण, चांदी, यानी तांबा, सोना और चांदी सारे वस्तु की प्राप्ति हुई है, बाकी यहाँ पे लोहा की प्राप्ति अभी तक नहीं हुई। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा काल में यानी हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? ऐसा कौन सा नगर है जो कि 3 भागों में विभाजित था? तो हो जाएगा धौलावीरा। ऑप्शन यहाँ पे डी, धौलावीरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ी देर पहले यह क्वेश्चन रिपीट हुआ था, फिर से हो गया, आप लोगों को रिवीजन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देवी माता की पूजा किससे संबंधित है? यानी जो देवी माता की पूजा है वह किससे संबंधित है? तो हो जाएगा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित। तो ऑप्शन यहाँ पे सी, सिंधु घाटी सभ्यता करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? किस स्थल से दोस्तों? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर, मोहनजोदड़ो से हुई है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। ध्यान रखना दोस्तों आप लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मुहरों पर नहीं मिला है? मुहरों पर नहीं मिला है दोस्तों, किस पशु की? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा घोड़ा की। ऑप्शन यहाँ पे सी, घोड़ा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? यानी कौन सी थी दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि? तो होगा आपका अज्ञात लिपि थी। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अज्ञात लिपि। ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी खोज की गई माना जाता है, यानी किस चीज़ की खोज की गई माना जाता है? तो हो जाएगा आपका भिर्राना की। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, भिर्राना। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सिक्के के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जो सिक्के के अध्ययन को कहा जाता है वह क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। ध्यान रखिएगा आप लोग, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता एक बंदरगाह शहर माना जाता है? कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता दोस्तों एक बंदरगाह शहर माना जाता है? तो हो जाएगा लोथल। ऑप्शन यहाँ पे बी, लोथल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से अर्थ क्या होता है? जो उपनिषद शब्द का जो शाब्दिक रूप से अर्थ होता है वह क्या होता है? तो पास बैठना होता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर रहेगा, पास बैठना उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से अर्थ होता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रतीक का उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है, कहाँ से लिया गया है दोस्तों? तो हो जाएगा आपका मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुंडकोपनिषद। ध्यान रखिएगा, यह लिया गया है कहाँ से? तो याद रखिएगा मुंडकोपनिषद से। अगला क्वेश्चन है, सतसत्री संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है? किस ग्रंथ का है दोस्तों? टी हो जाएगा यहाँ पे महाभारत का। ऑप्शन यहाँ पे डी, महाभारत करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला था? जो सबसे पहले भारत में जो मानव का साक्ष्य मिला था वह कहाँ पर मिला था? तो यह मिला था नर्मदा घाटी में। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नर्मदा घाटी। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए।
अगला क्वेश्चन है रॉबर्ट ब्रूस फूट कौन थे, यानी जो रॉबर्ट ब्रूस फूट थे वह कौन थे, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा भूगर्भ वैज्ञानिक थे। ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट आंसर हो जाएगा भूगर्भ वैज्ञानिक। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया है कई बार। दोस्तों अगला क्वेश्चन है इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है, यानी जो इतिहास के जो आरंभिक काल थे उनमें क्या कहा जाता है उन्हें निम्नलिखित में से, तो उन्हें उसे कहा जाता है पूरा पाषाण काल। ध्यान रखिएगा, जो आरंभिक काल थे इतिहास के उन्हें पूरा पाषाण काल कहा जाता है। तो ध्यान रखना, एग्जाम में कई बार पूछा गया है और पूछे भी जाएंगे आने वाले एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है किस काल युग के पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे। दोस्तों किस काल में या फिर युग में दोस्तों पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे, तो हो जाएगा आपका पूरा पाषाण काल में। ऑप्शन यहाँ पे बी पूरा पाषाण काल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा आप लोग, यानी आरंभिक काल में। अगला क्वेश्चन है पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था, यानी जो आरंभिक काल थे उनमें जो पूरा पाषाण जो आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे वह क्या थे, तो शिकार करना। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, शिकार करना मनोरंजन के साधन थे। अगला क्वेश्चन है मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिले थे, यानी कहाँ से मिले थे, वह स्थान कहाँ था, तो हो जाएगा करेक्ट आंसर आमगढ़ से, यह यानी आदमगढ़ से मिले थे। तो ऑप्शन यहाँ पे सी आदमगढ़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है भीमबेटका के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका दोस्तों किस लिए प्रसिद्ध है, तो हो जाएगा यहाँ पे गुफा शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, भीमबेटका गुफा शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते थे, कौन से स्थान से दोस्तों, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे बागौर से मिले थे। तो ऑप्शन यहाँ पे सी बागौर से मिलते थे। ध्यान रखना आप लोग, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पहिए का आविष्कार कब हुआ था, जो पहिए का आविष्कार हुआ था वह कब हुआ था, तो हो जाएगा आपका नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा नवपाषाण काल में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थान से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का भी कंकाल भी प्राप्त हुआ था, कौन से स्थान से दोस्तों मानव कंकाल के साथ कुत्ते का भी कंकाल प्राप्त हुआ था, टी हो जाएगा यहाँ पे बुर्ज होम से प्राप्त हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पे बी बुर्ज होम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है, कौन से नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है दोस्तों, बुर्ज का यानी राख का टीला दोस्तों, तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा संगम कल्लू से यह संबंधित है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी संगम कल्लू करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है नौदा टोली किस राज्य में अवस्थित है, जो नौदा टोली है वह कौन से राज्य में है, तो हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश में नौदा टोली स्थित है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए, किस स्थान पर दोस्तों, तो हो जाएगा करेक्ट आंसर मेहरगढ़। ऑप्शन यहाँ पे बी मेहरगढ़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए, कहाँ से प्राप्त हुए दोस्तों, तो ये आपका मेहरगढ़ से प्राप्त हुए। तो ऑप्शन यहाँ पे डी मेहरगढ़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है नवपाषाण काल में लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु कौन सा था, यानी जो नवपाषाण काल में जो लोगों के द्वारा पाला गया प्रथम पशु था कौन सा था, तो हो जाएगा कुत्ता। ऑप्शन यहाँ पे सी कुत्ता करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि प्रथम पशु था नवपाषाण काल में पाला गया। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है, निम्नलिखित यानी इस युग में से किस युग को दोस्तों चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है, तो हो जाएगा ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे सी ताम्रपाषाण काल यानी युग करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मृतपाषाण स्मारकों की पहचान की गई है, कैसे की गई दोस्तों, तो हो जाएगा मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में पहचान की गई है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में पहचान की गई है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहाँ स्थित है, जो पुरातात्विक स्थान है इनाम गांव यह कहाँ पर है, तो हो जाएगा महाराष्ट्र में है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी महाराष्ट्र करेक्ट आंसर हो जाएगा।